अस्सलामुअलैकुम प्यारे बेटा, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। आज हम न्यू वीडियो लेकर आए हैं, वीडियो नंबर 11। इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि इसके अंदर हम पीवी इक्वल टू एनआरटी जनरल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के न्यूमेरिकल्स करेंगे और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तीन के न्यूमेरिकल्स करेंगे। और गैसेस चैप्टर में इनके बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो बेटा इनको न्यूमेरिकल्स करने से पहले अच्छी बात कर ले। अच्छी बात आज हम लेते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम होती है। जब आप मायूस हो जाते हैं तो आप उम्मीद का सहारा लेते हैं, और कुरान में भी है कि मायूसी कुफर है, उम्मीद करनी चाहिए। उम्मीद के बाद अमल करें, वो अमल उम्मीद को अमली शक्ल देगा और वो नतीजा रिजल्ट की सूरत में आएगा। और जो वो रिजल्ट उम्मीद की शक्ल में आप देख रहे थे और वो आपका रिजल्ट बन जाएगा, वो आपके लिए आपका फैसला दुरुस्त साबित होगा। उम्मीद पर कायम होते हैं, उम्मीद करने के बाद अमल करें। अमल अमल अमल, वो अमल आपका मसलसल आपकी स्ट्रगल उसको रिजल्ट बना देंगे। तो आपकी उम्मीद क्या है? अच्छे मार्क्स, अच्छी पोजीशन और अपना मकसद हासिल करना, डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना, ये आपकी उम्मीद है। अमल अमल अमल, स्ट्रगल 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 जो है इसको रिजल्ट की तरफ ले जाएगी और फिर आपकी उम्मीद रिजल्ट की सूरत में आ जाएगी। अब आते हैं जी अपने जो हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं। न्यूमेरिकल्स करना मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि कैसे आप स्टेटमेंट को देखें, स्टेटमेंट में रीड करें गौर से कि इसमें से कौन सी क्वांटिटीज वेरिएबल है और कौन सी कांस्टेंट रखी जा रही हैं। तो फिर आप तवज्जो करें लॉस की तरफ कि कौन सा लॉ किसकी इक्वेशन है, उसको आप हल करें, आप पुट कर दें। मसलन बॉयल्स लॉ, उसमें प्रेशर और वॉल्यूम वेरिएबल्स रखे जाते हैं। अगर आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम वेरिएबल आ रहे हैं, एन और टी कांस्टेंट हैं, तो आप बॉयल्स लॉ की इक्वेशन P1 V1 इक्वल टू P2 V2 पुट करें, जवाब आ जाएगा। इसी तरह चार्ल्स लॉ में आपने देखा था कि अगर इसकी स्टेटमेंट है, गौर से पढ़े, अगर इसमें आपके पास वॉल्यूम और टी वेरिएबल्स आ रहे हैं और एन और प्रेशर कांस्टेंट नजर आ रहे हैं, तो चार्ल्स लॉ की इक्वेशन V1 over T1 इक्वल टू V over T पुट करें। V1 इक्वल टू T1 V1 over T1 इक्वल टू V2 over T2 इक्वेशन पुट करें। पुट करने के बाद आपका जवाब आ जाएगा। आज हम पीवी इक्वल टू एनआरटी जनरल गैस आइडियल गैस इक्वेशन के पहले करते हैं जी। तो अब हमारा आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल्स, आज हमने करने हैं। तो न्यूमेरिकल्स किसके ले रहे हैं? पहले जनरल गैस इक्वेशन के, आइडियल गैस इक्वेशन। तो जनरल गैस इक्वेशन जो तीन लॉस से बनी हुई है, बॉयल्स, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, क्या है बच्चों? पीवी इक्वल टू एनआरटी, पी फॉर प्रेशर, वी फॉर वॉल्यूम, एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स और जनरल गैस कांस्टेंट, टी फॉर टेम्परेचर। अच्छा, इसके यूनिट्स आपने कैसे डील करने हैं मैंने आपको बताया हुआ अच्छे तरीके से। प्रेशर को यूनिट जिसमें भी हूं आपने उनको प्रेशर के एटीएम में लेकर आना है। वी के वॉल्यूम के यूनिट जिसमें भी हूं आपने डीएम क्यूब में उनको कन्वर्ट करना है। अच्छा, आर की वैल्यू आपने इस्तेमाल करनी है 0.0821 एटीएम डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन, और टी के यूनिट किसी में भी दिए हूं आपने वो केल्विन में लेकर आने हैं। तो याद करें जी, याद रखें कि जब आपके पास प्रेशर, वॉल्यूम, टी की वैल्यूज दी गई हैं, एन मालूम करना है तो जनरल गैस इक्वेशन। अगर आपके पास वी एन टी की वैल्यू दी गई है, पी मालूम करना है तो नजर आ रहा है, तो वी एन टी की वैल्यू पुट करें, आर की वैल्यू पुट करें, पी को मालूम कर ले। अगर टी मालूम करना है, पी, वी और एन की वैल्यूज दी गई हैं, तो आर की वैल्यू पुट करें, टी एक साइड पे करें, मालूम कर लेंगे। लेकिन आप जब इस इक्वेशन को लगाएंगे
तो प्रेशर के यूनिट किसी में भी हूं आपने उनको एटीएम में लेकर आना है, वॉल्यूम के यूनिट किसी में भी हूं आपने उनको डीएम क्यूब में लेकर आना है, आर के यूनिट आपने ये इस्तेमाल करनी है 0.0821, ये वैल्यू इस्तेमाल करनी है एटीएम डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। और प्रेशर आपके पास टेम्परेचर के यूनिट किसी में भी दिए गए हों आपने उनको केल्विन में लेकर आना है। ये यूनिट्स का हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, अगर आपके पास ओपन वेसल है, ओपन कंटेनर है, तो याद रखें उसके अंदर आपके पास वॉल्यूम भी कांस्टेंट रखा जाता है, प्रेशर भी कांस्टेंट होता है क्योंकि उसके ऊपर जो एयर का प्रेशर है, ठीक है। अलबत्ता एन जो है ये वेरिएबल होता है। ओपन वेसल अगर आपके पास मौजूद है, ओपन कंटेनर मौजूद है, तो इसके अंदर वॉल्यूम भी कांस्टेंट होता है, प्रेशर भी कांस्टेंट होता है, एन अलबत्ता वेरिएबल होता है। अगर आपके पास क्लोज कंटेनर है तो इसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, एन नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होते हैं, रखे जाते हैं, और जो आपके पास प्रेशर है ये वेरिएबल्स होता है और रखा जाता है। तो नोट कर लें, आपके पास जो क्लोज्ड कंटेनर होगा इसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, प्रेशर वेरिएबल होता है। अगर ओपन हुआ वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, एयर का प्रेशर लग रहा है, एन जो है ये वेरिएबल होता है। तो आइए जी हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ पीवी इक्वल टू एनआरटी। इस चीज को, इस बात को ख्याल में रखते हुए कि स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है, और उसमें अगर हमारे पास ये 5 क्वांटिटी में से आर तो वैसे कांस्टेंट है, आर तो वैसे कांस्टेंट है, बाकी बात की 4 में से 3 की वैल्यू दी होगी तो चौथी की हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। आर तो वैसे कांस्टेंट है, अगर 4 में से 3 की वैल्यूज दी गई होंगी तो चौथी मालूम कर सकते हैं जी। पहला हमारे पास आता है जी फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम CH4 आइडियल गैस, सफर करें इसको, एट 27 सेंटीग्रेड एंड 380 mmHg। तो बेटा देखें न्यूमेरिकल के फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम CH4 बिहेव कर रही है एज ए आइडियल गैस एट 27 सेंटीग्रेड एंड एट जो प्रेशर है जिसमें रखी गई है 380 mmHg है। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। क्या क्या दिया हो गया, मैस यानी मोल्स दिए गए, टेम्परेचर दिया गया है, प्रेशर दिया गया है। तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, चार्ल्स लॉ कोई नहीं लगेगा, तीनों इन्वॉल्व हैं, चारों क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स। ना बॉयल्स लगेगा ना एवोगाड्रो लगेगा, तो ये तो जनरल गैस इक्वेशन लगेगी जिसमें 4 क्वांटिटी प्रेशर, वॉल्यूम, एन और टी मौजूद होते हैं, ठीक है जी। अब हमें क्या दिया गया है, इसमें प्रेशर दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, वॉल्यूम मालूम करना है, ठीक है जी। आगे करते हैं, आपके पास जो पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं, वॉल्यूम एक साइड पे कर लें, एनआरटी डिवाइडेड बाय प्रेशर, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। 32 ग्राम है, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितनी है 32 ग्राम, और CH4 की मोलर मास किसके बराबर होती है C12, ठीक है, और H की एक H4 है, 4 जमा करके 16 आ जाएगी, 16 ग्राम पर मोल। ये 2 मोल्स आएंगे, कितने मोल्स, 2, 32 के ऊपर 16 डिवाइड किए तो ये आपके पास 2 मोल्स आ गए, ठीक हो गया जी। अब इनको पुट करें, N2 आ गया, R की वैल्यू हमें पता है 0.0821,
टेम्परेचर जो है आपके पास कितने हैं 27 सेंटीग्रेड। इसको मैंने आपको बताया केल्विन में रखना है। तो हमें पता है केल्विन इक्वल टू जितने सेंटीग्रेड होते हैं इसमें 273 जमा कर दें, ये आपके पास केल्विन में जवाब आ जाता है 300 और डिवाइडेड बाय आपके पास जो प्रेशर है, प्रेशर कितना है 380 mmHg है, 380 है। और आपको पता है mmHg के ऊपर आप 760 को डिवाइड कर देंगे तो ATM में जवाब आ जाएगा। अब इस तमाम वैल्यूज को हल करें, जो जवाब आएगा वो आपके पास होगा वॉल्यूम का। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय नाइट्रोजन गैस, गैस एक कंटेनर में बंद है, जो उसका प्रेशर मालूम करना है जी। क्वेश्चन है जी हमारे पास, फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने ग्राम दी है 40 ग्राम है। अच्छा, एट 127 सेंटीग्रेड इन अ कंटेनर ऑफ 10 लीटर। ठीक है, अब जरा गौर करें कि आपके पास गैस कौन सी है नाइट्रोजन, इसकी मैस दी गई है, मतलब इसके मोल्स है, टेम्परेचर दिया गया है, ठीक हो गया, वॉल्यूम 10 लीटर दिया गया है। तो इस पर कोई लॉ नहीं अप्लाई होगा, चार्ल्स बॉयस एवोगैड्रो, क्योंकि इसमें चारों क्वांटिटीज जो है वेरिएबल हो रही हैं, प्रेशर भी, वॉल्यूम भी, एन भी और टी भी। वो पिछले लॉज पढ़े हैं, उनमें दो क्वांटिटीज वेरिएबल होती थी, दो कांस्टेंट रखी जाती थी, दो वेरिएबल होती, दो कांस्टेंट। अब तो ये चारों वेरिएशन में है। तो ये तो जनरल गैस इक्वेशन इनकी माँ आएगी, ममा आएगी, जिसमें सारे लॉज बराबर जाकर इस्तेमाल किए जाते हैं, एवोगैड्रो भी, चार्ल्स भी, बॉयल्स भी। पीवी इक्वल टू एनआरटी आएगी सर जी। तो अब इसमें कौन कौन सी दी गई है, इसमें प्रेशर दिया गया है 9, प्रेशर मालूम करना है, वॉल्यूम दिया गया, एन दिया गया, टी। अच्छा जी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक हो गया। अब जो पी मालूम करना है, पी एक साइड पर, एनआरटी डिवाइडेड बाय वी आ जाएगा। एन कितना है जी, एन मालूम करना है, 14 ग्राम मैस है। एन हमें सर पता है, एन बराबर होता है स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। गिवन मैस कितनी है आपके पास 14, और नाइट्रोजन की जो मोलर मैस होती है वो कितनी होती है 28। गिवन मैस 14 ग्राम डिवाइडेड बाय इसकी मोलर मैस 28 ग्राम पर मोल, तो ये आपके पास आ जाएगी 0.2 मोल आ जाएगी। क्या आ जाएगी 0.2 मोल। तो पुट करें जी वैल्यूज, 0.2 मोल, आर की वैल्यू हमें पता है 0.0821, इसकी फिक्स होती है। टेम्परेचर 127 सेंटीग्रेड है, तो इसको हमने केल्विन में पुट करना है। तो केल्विन कैसे हासिल करते हैं सेंटीग्रेड में, सेंटीग्रेड जितना होता है उसमें हम 273 प्लस कर देते हैं, तो ये 400 केल्विन आ जाएगा जी। 400 केल्विन, वॉल्यूम 10 लीटर। अब जो आपके पास आंसर आएगा, ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास जवाब आ जाएगा। स्टेटमेंट को गौर से पढ़े बस और देखिए। अच्छा जी, एक एमसीक्यू करते हैं, तो देखते हैं आप उसको हल कर पाते हैं या नहीं। पहले मैं आपको मौका दूंगा, फिर आप उसको हल करेंगे। एक एमसीक्यू करते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन है, अननोन गैस, इसकी मैस जो है 12 ग्राम है, एंड इट्स मोलर मैस 120 ग्राम है जी, इज kept in a vessel at 0 centigrade and 1 atm if
टेम्परेचर इंक्रीज बाय 10 सेंटीग्रेड एंड pressure increase by 10%. Find temperature. तो देखें अननोन गैस, एक अननोन गैस जिसकी गिवन मास 12 ग्राम, मोलर मास 120 ग्राम, इसको एक वेसल में रखा गया है 0 सेंटीग्रेड और 1 atm टेम्परेचर के ऊपर। कंडीशंस ये हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 10 सेंटीग्रेड और प्रेशर में 10% इजाफा करते हैं तो टेम्परेचर फाइंड करें, मालूम करें। दो कंडीशंस में है जी, मालूम करें, पास करें, वीडियो को रोके, चले मैं करवाता हूं। क्या आप इसके बराबर आप जवाब निकाल पाए हैं? इनका जवाब क्या हो सकता है जी? 100 सेंटीग्रेड, 173 सेंटीग्रेड, 100 सेंटीग्रेड, 173 सेंटीग्रेड बी ऑप्शन, सी -173 सेंटीग्रेड, डी नन, कोई भी नहीं। करें जी। अब मैं देखिए जी, पहली स्टेटमेंट के मुताबिक पीवी इक्वल टू एनआरटी अप्लाई होगा क्योंकि इसमें प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर सारी क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं। तो पहली कंडीशन के मुताबिक जी 0 सेंटीग्रेड और 1 atm वाली लगाएं जी। तो बेटा अप्लाई करें पहली कंडीशन। प्रेशर आपके पास कितना है? पहले 1 atm, ठीक है, 1 आ गया पी। वॉल्यूम का जिक्र ही कोई नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट है वी। अच्छा, एन मालूम करना है। गिवन मास कितनी है? 12 और मोलर मास 120 है। एन इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास 12 डिवाइडेड बाय 120, ये आपके पास आ जाएगी 0.1 मोल। ठीक हो गया जी, 0.1 मोल इसकी नंबर ऑफ मोल्स। आर आपके पास हम सेम रहने देते हैं। टेम्परेचर आपके पास 0 सेंटीग्रेड, यानी कि आपके पास केल्विन में 2T प्लस 273 केल्विन में आ गया। ये आपके पास पहली कंडीशन है 0 और 1 atm वाली, जिसमें गैस का प्रेशर 1 atm, वॉल्यूम सेम और नंबर ऑफ मोल्स 12 ग्राम के ऊपर 120 डिवाइड करके 0.1 मोल आ गया। टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड है तो केल्विन में ले जाए T प्लस 273, पहली इक्वेशन। दूसरी कहता है कि अगर टेम्परेचर 10 सेंटीग्रेड बढ़ा दे, 10 सेंटीग्रेड और प्रेशर 10%, ठीक हो गया जी। प्रेशर अब 1 atm का 10% कितना होगा? 0.1, 10% होगा ना, 1 का 10% कितना होता है? 0.1 आ गया जी, 1.1 आ जाएगा। पहले 1 atm है, 10% 0.1 आ गया सर। V से मोल 0.1 आर, और टेम्परेचर आपने बढ़ाना है 10 सेंटीग्रेड। पहले 273 T प्लस 273 है, अब बढ़ा दे 10 और बढ़ा दें 273, ये 2 होगी। अब आप क्या करें जी कि इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दें तो आपका जवाब आसानी से आ जाएगा। तो अब हम इसके ऊपर पहले वाली इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। 1V डिवाइडेड बाय 0.1 R T प्लस 273। V से V कट गया, 0.1 से 0.1, R से R कट जाएगा। और अब आप क्या करें कि 1.1 के साथ लाकर T प्लस 273 को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक हो गया जी। और इधर 1 को ले जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ये आपके पास आ जाएगा T प्लस 283। तो अब आप देखें कि आप 1.1 को अगर खत्म करें तो नीचे 10 आ सकता है ना। अगर हम यहां पर 1.1 को खत्म कर दें, यहां से पॉइंट को खत्म कर दें, नीचे जाकर 10 डिवाइड हो जाएगा। 1.1 है ना,
तो अगर हम पॉइंट को खत्म करते हैं तो नीचे जाकर 10 क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये 10 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10t प्लस 283, ठीक है, और 11 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11t, ये आपके पास आ जाएगा, अगर इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 3003, इसको मल्टीप्लाई करें 10t प्लस 283, 11t प्लस 3003, इसको मजीद हल करें, ये 11t में से 10t को लाकर माइनस कर दें जी, ठीक है, 11t में से 10t माइनस हो जाएगा, और आपके पास 3003 में से जो आपने ये आपके पास आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया था 2830 आया था, ये माइनस कर देंगे। अब देखें जब आप इसमें से ले जाकर माइनस करेंगे, देखें ना 10t को इधर लाकर माइनस किया, अब 3003 को इधर ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये तो प्लस में रहेगा, ये 173 आ जाएगा, t बराबर 173। तो ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो अब हमने ये न्यूमेरिकल एमसीक्यू कर लिया है। इसके बाद हम एक शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में, बड़ी दफा आया हुआ है कि जो गैस की डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ गैस, इसको हम हमेशा ग्राम पर डीएम क्यूब में बयान करते हैं, जबकि लिक्विड और सॉलिड की डेंसिटी जो है वो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में बयान की जाती है। क्वेश्चन ये है कि गैस की डेंसिटी को हम तरजीह देते हैं ग्राम पर डीएम क्यूब में, लिक्विड और सॉलिड की डेंसिटी बयान की जाती है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में। बच्चों पहली रीजन ये है कि गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर फैले होते हैं, गैस का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ज्यादा होता है, दूर दूर फैले होते हैं, इसलिए वॉल्यूम का जो यूनिट है गैस में वो डीएम क्यूब इस्तेमाल किया जाएगा। इन गैस वॉल्यूम का यूनिट डीएम क्यूब वाला इस्तेमाल करेंगे, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर फैले होते हैं, जबकि लिक्विड और सॉलिड में गैस के मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं, बहुत ज्यादा करीब होते हैं एज कंपेयर टू गैस, तो इसलिए सीएम क्यूब का वॉल्यूम इस्तेमाल किया जाता है। एक तो आप ये बयान कर दे कि गैस में गैस का वॉल्यूम दूर दूर होता है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, इसलिए वॉल्यूम का बड़ा यूनिट इस्तेमाल करते हैं। सॉलिड और लिक्विड में गैस के मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं, इसलिए छोटा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, पहली रीजन। दूसरी अगर आप देखें D इक्वल टू PM और RT, ये गैस की डेंसिटी होती है। अगर अब जो डेंसिटी है ये टेम्परेचर के इनवर्सली है, ठीक है, और प्रेशर के डायरेक्टली है। अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा हो और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो, डेंसिटी तो मुसलसल फिर डिक्रीज होगी ना। देखिए प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, डेंसिटी डिक्रीज हुई, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, डेंसिटी डिक्रीज हुई, तो फिर डेंसिटी का जो जवाब है वो आपके पास बहुत लोअर हो जाएगा, और बहुत लोअर जवाब जो सीएम क्यूब में इसकी वैल्यू बहुत लेंथी लिखनी पड़ेगी, बहुत कम आएगी। ठीक हो गया। इसकी मिसाल लेते हैं CH4। CH4 की डेंसिटी जो आपके पास 0 सेंटीग्रेड एट 0 सेंटीग्रेड एंड 1 ATM के ऊपर इसकी डेंसिटी होती है आपके पास 0.7 ग्राम पर डीएम क्यूब होती है, ये इसकी डेंसिटी है। अब इसको अगर हम सीएम क्यूब में ले जाएं तो ये बन जाएगी 0.0071 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप देखें ये अब 10 की पावर में लिखें 7.1 10 की पावर रेज़ टू -4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये डेंसिटी है इसकी क्यूबिक में। अब देखो कितनी आपके पास ये
वैल्यू कम हो गई है 0.0071। अब लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए अगर हम इसको डीएमक्यू में लिखे तो ये आपके पास होगी 0.71 ग्राम पर डीएमक्यू। सीएमक्यू में ले जाएंगे 7.1 10 की पावर -4 या 0.0071 ग्राम पर डीएमक्यू होगा। इसलिए गैस की डेंसिटी को प्रेफर करते हैं ग्राम पर डीएमक्यू में। किसमें प्रेफर करते हैं? ग्राम पर डीएमक्यू में प्रेफर किया जाता है। बेटा गौर करें, अगला न्यूमेरिकल है हमारे पास। व्हाट प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ 2 ग्राम हाइड्रोजन and 8 gram of nitrogen at 273 Kelvin in a 10 DMQ vessel। तो एक वेसल के अंदर 2 ग्राम हाइड्रोजन बंद है और 8 ग्राम आपके पास नाइट्रोजन बंद है, और आपने किस टेम्परेचर पर 273 केल्विन पर, और वॉल्यूम कितना है जिसमें ये बंद है 10 DMQ। तो आपने इन दोनों गैसेस ये मुश्तरका जो कॉमन प्रेशर लगा रही है ये आपने मालूम करना है। तो देखे वॉल्यूम भी दिया हुआ है, एन भी नंबर ऑफ मोल्स, ग्राम्स यानी इनकी गिवन मास दिए गए हुए हैं, टेम्परेचर भी दिया हुआ है। जाहिर बात है पीवी इक्वल टू एनआरटी लगेगी इक्वेशन। तो गिवन डेटा देखते हैं जी। आपके पास जो डेटा है ये आपके पास है कि मास ऑफ हाइड्रोजन ये आपके पास 2 ग्राम है, मास ऑफ नाइट्रोजन ये आपके पास 8 ग्राम है, टेम्परेचर ये आपके पास 273 केल्विन है। अच्छा, वॉल्यूम 10 DMQ है। तो अब आपने प्रेशर मालूम करना है, ठीक है। तो PV इक्वल टू NRT, तो P एक साइड पे कर लें, आपके पास NRT डिवाइडेड बाय V आ जाएगा। अब T की वैल्यू भी है, R की भी है, V की भी है, N की नहीं है, N की नहीं है। तो M जो है इनका सिलेंडर में, चूंकि ये दोनों बंद है, सिलेंडर में ये दोनों बंद है, हाइड्रोजन भी और नाइट्रोजन भी, तो इनका टोटल नंबर ऑफ मोल आएगा NT इक्वल टू NH2 प्लस N2। ये आपके पास टोटल इनका नंबर ऑफ मोल्स आएगा। नंबर ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स NH2, टोटल NT। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन ये मालूम करते हैं जी पहले। अब आपके पास देखें गिवन मास इसकी 2 ग्राम है। जो नंबर ऑफ मोल्स होता है क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सर हमें मालूम है, तो गिवन मास इसकी 2 है, मोलर मास भी इसकी 2 है, ये इसके नंबर ऑफ मोल 1 आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन जो है वो आपके पास आ जाएंगे, इसकी गिवन मास नाइट्रोजन की हमारे पास है 8 ग्राम, और इसकी मोलर मास कितनी होती है 28, डिवाइड करेंगे 0.286 आ जाएंगे हमारे पास। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन भी आ गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन भी आ गया। इनको आप प्लस करें, नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन आपके पास 0.286, तो ये आपके पास आ जाएंगे NT टोटल 1.286 आ। अब P इज इक्वल टू NRT डिवाइडेड बाय V। N आपके पास कितना, NT कितना आ रहा है 1.286, और R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 300 केल्विन डिवाइडेड बाय 273 केल्विन, और आपके पास जो वॉल्यूम है 10 DMQ है। तो ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई करें, नीचे वालों को नीचे, और नीचे वालों को जब ऊपर डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 2.88 ATM। ठीक हो गया बेटा। अब यहां पर जो ATM, अब देखें ये आपके पास मोल है ना, और ये जो R की यूनिट होते हैं ATM DMQ पर मोल पर केल्विन, और इधर केल्विन है। अब केल्विन से पर केल्विन कट जाता है, मोल से पर मोल कट जाता है, और नीचे आपके पास DMQ है, DMQ से DMQ कट जाता है, ये ATM की सूरत में आपके पास आंसर आ जाता है। तो अगला
न्यूमेरिकल हम देखते हैं। तो बेटा अगला न्यूमेरिकल देखें, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ CH4 गैस। CH4 गैस की डेंसिटी कैलकुलेट करें। CH4 गैस जो है 0 सेंटीग्रेड पर है सिलेंडर में और उसका प्रेशर 1 atm है। साथ ये पूछ रहा है कि व्हाट हैपन टू द डेंसिटी के साथ क्या होता है। व्हाट हैपन टू द डेंसिटी, अगर आपके पास टेम्परेचर में इजाफा कर दिया जाए 27 सेंटीग्रेड, पहले 0 था, अब अगर 27 कर दिया जाए, और प्रेशर अगर बी कंडीशन ये है कि प्रेशर बढ़ाकर 2 atm कर दिया जाए 0 सेंटीग्रेड पर, तो डेंसिटी के साथ क्या वाकई होता है। CH4 गैस एक सिलेंडर में बंद है 0 सेंटीग्रेड और 1 atm के ऊपर, तो पहले इसकी डेंसिटी मालूम करनी है। फिर अगर टेम्परेचर 0 से बढ़ाकर 27 कर दिया जाए तो डेंसिटी के साथ क्या होता है। फिर बी कंडीशन ये है कि अगर 0 सेंटीग्रेड बरकरार रहे लेकिन प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा जी। इसके 3 बन रहे हैं हमारे पास फॉर्म। ए हम पहले मालूम करते हैं। ए में आपको जो आपने पहले इसका डेटा लिखते हैं जी, टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड 273 को जमा करेंगे 273 केल्विन आ गया। जो आपके पास प्रेशर है 1 atm, तो बेटा डेंसिटी जो है वो किसके बराबर होती है गैस की, PM/RT। तो अब यहां हमारे पास टेम्परेचर भी मौजूद है, प्रेशर भी मौजूद है, जो मोलर मैस है वो इसकी CH4 की होती है CH4, C की 12 हाइड्रोजन, एक की 4 हाइड्रोजन है तो ये 16 हो जाएगी, तो इसकी 16 ग्राम पर मोल होती है। ठीक हो गया। टेम्परेचर जो आपके पास हमारे पास पहले गिवन दिया हुआ है, आर की वैल्यू ये हमें पता है क्या होती है 0.0821 atm डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन जी। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करें जी, डी पी आपके पास कितना है 1, मोलर मास कितना है 16, जनरल गैस कांस्टेंट कितना है 0.0821 और टेम्परेचर कितना है 273। नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई करें, ऊपर वालों को ऊपर और नीचे वालों को फिर ऊपर डिवाइड कर दें, तो आपके पास इसका जवाब जो आता है 0.7138 ग्राम पर डीएम क्यूब आता है। ठीक हो गया जी, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। अब बी का अब जो है ये हमारे पास समझेंगे पहली कंडीशन में हमने मालूम किया है, अगली दोनों कंडीशंस को हम पहले वाली को बी करार दे लेते हैं, दूसरी को सी। ये हमने पहली वाली जो शुरू वाली है उसको मालूम किया है। अब बी में देखें, वो कहता है कि अगर 27 सेंटीग्रेड पर चला जाए, अब टेम्परेचर जो है वो आपके पास 0 सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 27 सेंटीग्रेड कर रहा है, तो टेम्परेचर मालूम करें जी। 27 सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन में लाना है, ये 400 केल्विन हमारे पास आ जाएगा। बकाया कंडीशन सेम है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज है। आपके पास ये किससे किस में जा रहा है, 0 सेंटीग्रेड से 27 सेंटीग्रेड में जा रहा है। अब D इक्वल टू वही PM/RT, प्रेशर कितना है 1 मल्टीप्लाई मोलर मास 16 R.0821 और टेम्परेचर चेंज हुआ है 400। नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई करें, ऊपर वालों को ऊपर, नीचे वालों को ऊपर डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास जवाब आता है 0.649 ग्राम पर डीएम क्यूब। सी कंडीशन देखें जी, सी कंडीशन में वो पूछ रहा है कि अगर डेंसिटी मालूम की जाए, किस पर, प्रेशर कर दिया जाए 2 atm, टेम्परेचर पहले वाला ही बरकरार रखा जाए, सिर्फ प्रेशर चेंज हो रहा है। प्रेशर कितना था पहले 1 atm, अब कितना हो गया 2 atm, यानी कि आपके पास प्रेशर 2 atm आपने पुट करना है। 2 atm एट 0 सेंटीग्रेड, ये 0 जो है ये 0 सेंटीग्रेड पहले वाली कंडीशन के मुताबिक है, सिर्फ प्रेशर चेंज हो रहा है 1 atm से 2 atm। D इक्वल टू PM/RT, ठीक है, P कितना है 2, मोलर मास 16 और R.0821 मल्टीप्लाई आपके पास 16
अब प्रेशर डबल हो गया, डेंसिटी सारी बात डबल हो जाएगी भाई, प्रेशर डबल हो गया, डेंसिटी जो है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपके पास अब नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाले ऊपर, नीचे वालों को ऊपर डिवाइड करें, तो ये आपके पास 1.427 आ गया, इसका ये डबल हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास न्यूमेरिकल। बेटा अगला न्यूमेरिकल देखें कि कैलकुलेट द मास ऑफ 1 dm क्यूब NH3। NH3 गैस एक सिलेंडर में बंद है जिसका वॉल्यूम जो है 1 dm क्यूब है, टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड है और प्रेशर उसका है 1000 mmHg। तो सपोज करें जो गैस NH3 है ये आइडियल बिहेव कर रही है, तो इसका आपने मास ऑफ गैस, इसकी गिवन मास मालूम करनी है। जिस सिलेंडर में NH3 बंद है उसका वॉल्यूम 1 dm क्यूब, टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड और प्रेशर 1000 mmHg है, और सपोज करना है कि NH3 आइडियल गैस के तौर पर, इसकी गिवन मास ऑफ गैस मालूम करना। तो डेटा हमारे पास क्या है, पहले गिवन मास ऑफ गैस M मालूम करना है। टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड, हमें पता है कि 30 सेंटीग्रेड को हमने फौरी तौर पर केल्विन में ले जाना है, ये 303 केल्विन आ जाएगा। प्रेशर 1000 mmHg है, आपको बताया है, बड़ी मर्तबा बताया है कि जिस मर्जी यूनिट में हो उसको आपने एटीएम में ले जाना है। अब mmHg में तो एक एटीएम 760 mmHg के बराबर होता है। एक एटीएम कितने के बराबर होता है, 760 mmHg के बराबर। तो ये 760 mmHg को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1.1 जो आंसर है, 1.315 जो आंसर है, ये 80 में आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आर जनरल गैस कांस्टेंट 0.0821 ATM DM क्यूब पर मोल पर केल्विन। अब जनरल गैस इक्वेशन इस्तेमाल होगी, जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि इसमें प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, टी भी है, जो एन है ये भी आपके पास दिया हुआ है कि गैस आपके पास जो मौजूद है, तो एन आपके पास किसके बराबर होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इसमें हमारे पास मोलर मास तो मौजूद है, वो NH3 की कितने के बराबर होती है, N की 14, H की 1, 3H की 3 जमा करके 17 ग्राम पर मोल आ जाएगी। अब गिवन मास हमने मालूम करनी है स्मॉल m, हमें पता है स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है। इक्वेशन लगाएं जी, PV इक्वल टू nRT, स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M, n की जगह लिख दिया RT PV। अब हमने मालूम करना है स्मॉल m। स्मॉल m को एक तरफ कर लें, PV पर जाकर आपके पास m ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, RT जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपके पास जो स्मॉल m है ये बराबर होगा PVM डिवाइडेड बाय RT, इसकी वैल्यू पुट कर दें। प्रेशर आपके पास है 1.315 ATM और वॉल्यूम आपके पास कितना दिया गया है, वॉल्यूम आपके पास 1 dm क्यूब है, तो वॉल्यूम हमारे पास 1 dm क्यूब है जी। 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और इसके साथ जो मोलर मास है ये 17 है, डिवाइडेड बाय R की वैल्यू 0.0821 है, टेम्परेचर आपके पास 303 केल्विन है। नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई करें और ऊपर वालों को ऊपर, फिर नीचे वालों को ऊपर डिवाइड कर दें। गैस की मास 0.907 आती है, क्या आती है 0.907। इक्वेशन PV इक्वल टू nRT को इस्तेमाल किया, प्रेशर भी था, वॉल्यूम भी था, T भी था, R भी था, इनकी वैल्यूज हमें मालूम थी। हमने मालूम करनी है गिवन मास ऑफ गैस। हमें पता है कि N किसके बराबर होता है,
स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। n की जगह हमने ये रेशो पुट कर दी। हमने m मालूम करना है, हमने m को एक साइड पे कर लिया। हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में जानते हैं जिसको मालूम करना होता है वो एक साइड, बकाया क्वांटिटीज एक साइड। गिवन मास इधर आ जाएगी, सॉरी जो आपने मालूम करनी है m, ये इधर आ गई, तो ये m कैपिटल M इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, RT जाकर डिवाइड हो गया PVM डिवाइडेड बाय RT। इनकी वैल्यू पुट करके हमारे पास आंसर आ गया 0.907। तो बेटा जिस तरह आपने गिवन मास अभी मालूम किया है, इसी तरह आप मोलर मास ऑफ गैस भी मालूम कर सकते हो। PV इक्वल टू nRT, ठीक है। अगर आपको प्रेशर दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, T दिया हो, R आपको वैसे पता होता है ये जनरल गैस कांस्टेंट है, और गिवन मास दी गई हो, गिवन मास, तो n आप जानते हो किसके बराबर होता है, m ओवर कैपिटल M, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये आप इसकी जगह पुट कर दें R इंटू T PV। अब m कैपिटल M इधर ले आए, m इंटू R इंटू T और डिवाइडेड बाय PV, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। गिवन मास भी मौजूद है, जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू है, टेम्परेचर की वैल्यू है, प्रेशर की भी, वॉल्यूम की भी डिवाइड करके। तो जिस तरह हमने गिवन मास की मालूम किया, इसी तरह मोलर मास को एक साइड पे रख के MRT डिवाइडेड बाय PV की वैल्यू पुट करके मालूम कर सकते हैं। बेटा PV इक्वल टू nRT, ग्राहम्स लॉ और डाल्टन लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जिसके न्यूमेरिकल कर रहे हैं, इस वीडियो के हम दो हिस्से कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। पहले हिस्से में जो आपके पास PV इक्वल टू nRT, ये हिस्से मैं कंप्लीट करवा दिया है। तो अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, खुश रहें, अल्लाह हाफिज।